जय हिंद साथियों। मैं एस के दमीवाल आप सभी साथियों का श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत दिनों बाद मतलब कि इंतजार की एक घड़ी जिसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर श्योर सिटी गुरुकुल अपना नया फाउंडेशन बैच क्यों नहीं ला रहा है। दोस्तों, श्योर सिटी गुरुकुल ने अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो अपना एक बड़ा कैंपस लिया है, करनाल कैंपस ये, जिसमें 2 से 2,500 बच्चों के रहने की जगह है। सब कुछ यहाँ सिस्टम है, यानी एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं श्योर सिटी गुरुकुल अपने करनाल कैंपस में देने जा रहा है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि नया बैच 5 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। और ये बैच पूरी तरीके से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सभी एग्जाम के लिए श्योर सिटी गुरुकुल अपने करनाल कैंपस में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए एसजीआई कैंपस यानी कि समालका वाले कैंपस में शुरू कर रहा है। दोस्तों, ये करनाल कैंपस जो कि बच्चों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि इतना बड़ा कैंपस है तो बड़ा बैच कब आने वाला है, इंस्पेक्टर बनाने वाला बैच कब आने वाला है। इंतजार की घड़ियां सारी आज हमने खत्म कर दी आपकी 5 जनवरी की, जिसके लिए आज से श्योर सिटी गुरुकुल ने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर दिया है इस बैच के लिए। और इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो ओपन किया है उसके लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। लेकिन इस बैच के बारे में सारी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। सारी जानकारी मतलब श्योर सिटी गुरुकुल आपको क्या क्या चीज अवेलेबल यहाँ करवाने वाला है, जैसे कि देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो ये फाउंडेशन बैच उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने आज तक कहीं पर भी कोई कोचिंग नहीं की है या अधूरी कोचिंग कर रखी है, जिनका बेसिक बहुत वीक है, जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों के लिए बैच नए साल पर नए जुनून, नए जोश के साथ गुरुकुल शुरू कर रहा है, केवल और केवल आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो देर किस बात की? क्या आप चाहते हैं अपने सपनों को एक नई उड़ान देना? तो स्वागत आपका श्योर शक्ति गुरुकुल में। अब हम बात करेंगे इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला, यानी एक ही छत के नीचे गुरुकुल आपको क्या क्या अवेलेबल करवाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको गुरुकुल यहां अवेलेबल करवाने वाला है क्लासेज। यहां आपको क्लासेज अवेलेबल करवाई जाएगी सबसे पहले। अब क्लासेज की अगर बात करें तो हम यहां पर सब्जेक्ट कर लेते हैं। और सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों यहां सब्जेक्ट आपका एक तो हो गया कौन सा, इंग्लिश। इंग्लिश के अलावा एक सब्जेक्ट आपका यहां पर हो जाएगा, वो सारी सुविधाएं मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूं, कौन टीचर क्या होने वाले हैं। इंग्लिश के अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर मैथ की क्लासेस मिलेगी, रेगुलर यानी कि डेली क्लास आपको इंग्लिश और मैथ की देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ रीजनिंग की क्लासेस भी देखने को मिलेगी। देखने का मतलब ये क्लासेस भी यहाँ पर चलेगी। रीजनिंग के अलावा अगर हम बात करें, एक महाकुंभ की बात कर लेते हैं ये, और वह है जीएस। और जीएस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है ये, और जीएस के अंदर जितना भी सब्जेक्ट होगा वो सारा पोर्शन यहाँ कवर करवाया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर आखिर वो कौन कौन सी धुरंधर फैकल्टीज है जो आपको यहाँ पढ़ाने वाली हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये कि झा सर है, राकेश रंजन झा सर जो है ये, वो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर हर्ष सर है, और हर्ष सर के अलावा रवि सर हैं। रवि सर के अलावा दोस्तों एक मैं खुद भी आपके सामने यहाँ रहूंगा ये, आपको यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश को हमने पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। और कैटेगराइज का मतलब यह है कि एक पार्ट हमने इसका बना रखा है ग्रामर का, यानी आपको ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन जो है ये एक फैकल्टी करवाएगी। और इसके अलावा आपको जो ये है वोकेब वाला जो पार्ट होगा ये पूरी तरीके से मेरे पास में रहने वाला, यानी कि पूरी तरीके से हम इसको जुगाड़ वाले तरीके से यहाँ करने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश में आपको और भी अगर ग्रामर में कॉम्प्रहेंशन में किसी भी प्रकार के टॉपिक में कोई दिक्कत अगर आएगी किसी भी प्रकार की है तो वहां भी जुगाड़ के तरीके से मैं ही आपको सिखाने वाला हूं,
तीसरा, इंग्लिश के अंदर वो बच्चे जो ये कहते हैं कि जी हमें तो 4 साल हो गए छोड़े हुए, लेकिन इंग्लिश के अंदर अभी कुछ नहीं आता ये, तो उनके लिए बेसिक क्लासेस भी हम यहाँ पर चलाएंगे दोस्तों। यानी ये बेसिक क्लासेस उन बच्चों के लिए होगी जिनका बेसिक हद से ज्यादा वीक है, मतलब बेसिक है ही नहीं कुछ ये, उनके लिए। और ये सारी क्लासेस जो है मैं आपको बता दूं कि मैं ही आपको सिखाने वाला हूं। यानी इस तरीके से सिखा देंगे इंग्लिश कि यकीन मानिए आप कहेंगे कि इसके बाद कहीं पढ़ने की नीड नहीं है दोस्तों। ये सारा सब कुछ आपको यहाँ, ये सारी क्लासेस मिलेगी, सीट वगैरह मिलेगी, बुक्स वगैरह यहाँ अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ की, कि आखिर मैथ के अंदर कौन कौन से फैकल्टीज यहाँ आपके पास में होने वाली हैं। मैथ की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोनू सर की। सोनू सर भी जो है आपके यहाँ मैथ पढ़ाएंगे ये। प्रिंस सर, और प्रिंस सर के अलावा मैं बता देता हूं आपको नीलेश सर है, और नीलेश सर के अलावा जो है ये पवन सर है। ये सब टीचर आपको यहाँ मैथ पढ़ाने वाले हैं। मैथ के अंदर भी दो पार्ट है, एक अर्थमेटिक का है और एक एडवांस का पार्ट है। ये रिजवी सर, ये एक सर और रह गए जी, ये है रिजवी सर। तो ये 5 टीचर है जो आपकी यहाँ से मैथ की क्लासेस लेते हैं। इनमें से 2 टीचर आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, जो आपका एक टीचर करवाएगा अर्थमेटिक का पार्ट, एक टीचर आपका करवाएगा एडवांस का पार्ट। यानी अर्थमेटिक अलग टीचर पढ़ाएंगे, एडवांस अलग। बोले इसके पीछे वजह क्या है, तो लॉजिक के साथ बात करेंगे दोस्तों। वजह यह है कि सिलेबस को टाइम पर भी करना है, हमें इसे पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना है कि 5 साल तक आप कोचिंग कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी सारी जवानी उसी में बर्बाद कर दी है। तो ऐसा काम तो नहीं करना है ना। गुरुकुल का तो कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को कम टाइम में सफलता कैसे दिलाई जाए, और वो गुरुकुल के सारे नियमों को फॉलो करते हुए चले, गुरुकुल की सही गाइडेंस में, दिशा निर्देशों के अकॉर्डिंग अगर वो चलता है तो यकीन मानिए उसको सफलता पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जरा देखिएगा, सोनू सर, प्रिंस सर, नीलेश सर, पवन सर, रेजवी सर, जिन बच्चों का मैथ में भी अगर मान लो जिनको बेसिक क्लासेस की नीड है, उनको बेसिक क्लासेस जो है खुद पवन सर, और बिल्कुल देसी जुगाड़ तरीके से दोस्तों, ये बिल्कुल देसी जुगाड़ तरीके से आपको यहाँ पर बेसिक क्लासेस यहाँ अवेलेबल करवाएंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि जी मैथ में मुझे तो कुछ नहीं आता, 2 का स्क्वायर क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाएंगे, क्योंकि गुरुकुल ने ठाना है हर घर से नौकरी लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैथ आपको पूरी तरीके से फैकल्टी, धुरंधर फैकल्टीज है जिनका अनुभव 10-10, 12 साल, 15 साल तक का अनुभव है। कुछ टीचर वो भी है जिन्होंने एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई करके एक्साइज इंस्पेक्टर तक की जॉब नौकरी छोड़ रखी है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ से रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको यहाँ 2 फैकल्टीज देखने को मिलेगी, और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एक फैकल्टी है आपके पास में अंकुश सर। अंकुश सर के अलावा एक सर है जी कुलदीप सर, ये और दोनों ही अपने अपने फील्ड के अंदर, यानी अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर बड़े माहिर हैं। अंकुश सर की अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं, बैंक पीओ की नौकरी लगकर इन्होंने बैंक पीओ की जॉब छोड़ रखी है। सोचिए, जिस जिस टीचर ने बैंक पीओ की नौकरी करके अगर छोड़ रखी है, उसका रीजनिंग का लेवल क्या होगा। पर बैंक पीओ की रीजनिंग आप जानते ही हैं, ये उतने लेवल की रीजनिंग इन्होंने कर रखी है ये। तो इसका मतलब, और 10 से 12 साल का अनुभव भी है ये, और गुरुकुल के साथ सन 2017-18 से ये लगभग जुड़े हुए हैं ये। कुलदीप सर दिल्ली के नामी गिरामी जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर ये पढ़ाते हैं ये, और गुरुकुल के साथ भी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये भी यहाँ रीजनिंग पढ़ाया करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जीएस, तो जीएस जैसे महाकुंभ की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि जीएस में थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा है ये। अब सब्जेक्ट ज्यादा का मतलब, जैसे कि इसमें एक आएगा पॉलिटी, पॉलिटी के अलावा एक सब्जेक्ट आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा एक ज्योग्राफी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका आ जाएगा यहाँ से इकोनॉमिक्स, या आ गया यहाँ से इकोनॉमिक्स। और सब्जेक्ट भी लिखते हैं, साइंस की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स आ जाएगा, और फिजिक्स के अलावा अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अलावा बात करें तो हम बायो। इसके अलावा करंट अफेयर्स जिनका वेटेज अभी एग्जाम में अच्छा खासा चल रहा है, और स्टैटिक जीके। यानी जीएस एक बहुत बड़ा महाकुंभ है।
और इस महाकुंभ, इस पर्वत को पार करना है तो गुरुकुल पार करके दिखाएगा आपको दोस्तों। आपकी सफलता के अंदर चार चांद लगाने का काम करेगा तो गुरुकुल करेगा। आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का काम करता है तो गुरुकुल करता है। और यहां देखिएगा, सबसे पहले पॉलिटी की बात कर लेते हैं। पॉलिटी की बात करें तो दोस्तों यहां पर पॉलिटी आपको पढ़ाने वाले हैं झांसर। ये झांसर दूसरे हैं, ध्यान रखना, आर के झा हैं वो, आर राकेश रंजन झांसर हैं ये। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर दो फैकल्टीज है, खुद झांसर भी हैं और यूपीएससी लेवल तक का ये पढ़ाते हैं ये, और एक हासिम सर है ये। दोनों ही फैकल्टीज यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाती है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। पीसीएस का एग्जाम आप सब सुने होंगे। पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करके लास्ट फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ी और वो सर है सुनील सर। ये आपको यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले। इकोनॉमिक्स शोर शक्ति गुरुकुल के खुद जो फाउंडर है गौरव सर, ये वो आपको यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं ये, और जबरदस्त लेवल से ये। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में दो फैकल्टीज है, एक निशान सर है और निशान सर के अलावा एक सर केडी सर है, और दोनों ही अपने अपने फील्ड के अंदर जबरदस्त माहिर हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो स्वामी मैम है, और स्वामी मैम के अलावा मैं आपको बता देता हूं कि बायो के अंदर रवि सर है और एक मीनाक्षी मैम है। ये दोनों ही फैकल्टीज वो है जिनका अनुभव बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये अपने पास रहने वाला, यानी पूरी तरह से देसी जुगाड़ तरीके से आपको ये पढ़ाने वाला हूं मैं। ये पूरी तरीके से देश जुगाड़ तरीके से रहेगा। तो क्लासेस की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है क्लासेस की ये। अब क्लासेस के बाद क्या मिलने वाला है वो जरा हम चर्चा कर लेते हैं। क्लासेस के बाद मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्लास की चर्चा भी मैं आपके यहाँ कर चुका हूँ। तीसरी बात करते हैं कि सर क्लास होने के बाद अगर हमें डाउट आ गया तो क्या करेंगे। जैसे आपको घर पे अगर कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन करते हो तो आप क्या करते हैं, आपके पास में क्या ऑप्शन होते हैं ये उस डाउट का सोल्यूशन करने का। ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है अपने दोस्त को कॉल करें, पहला ऑप्शन ये, कॉल करे, हो सकता है कॉल रिसीव भी ना करे, और रिसीव कर भी लिया हो सकता है उससे क्वेश्चन ना भी हो, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हों, किसी टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हों। तो इसका मतलब अपना टाइम आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं ये। और टाइम इतना वेस्ट करने का मतलब है दोस्तों अपनी जवानी को भी बर्बाद कर देना। समय की बर्बादी, जवानी की बर्बादी हो रही है। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको डाउट आए तो गुरुकुल इसके ऊपर कैसे काम करेगा, तो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको कोई डाउट आता है तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस एक काम करना है, और वो क्या करना मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, जैसे कोई डाउट आपको आता है, एक डाउट रूम यहां बना होता है और फ्लोर वाइज डाउट रूम है। इस फ्लोर के डाउट टीचर यहाँ, ऊपर वाले अलग, उसके ऊपर वाले अलग ही। तो आपको क्या करना है, डाउट रूम के अंदर जाना है और डाउट टीचर से क्वेश्चन पूछना है और अपने डाउट का सलूशन कर देना है। सोचिए अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए और उसका हल अगर तुरंत मिल जाए तो कितना मजा आए। मान लीजिए हम बीमार पड़े और बीमार पड़ते ही हमें अगर उसका मेडिसिन मिल जाए और तबीयत ठीक हो जाए तो कैसा फील होता है। सेम कहानी दोस्तों यहाँ है कि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करने हैं और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट, अगर कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टीज, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो उसका हल अगर तुरंत हो जाए तो सोने पर सुहागा वाली चीज हो जाएगी ये। गुरुकुल आपको डाउट रूम के साथ साथ डाउट रूम के अंदर डाउट टीचर की फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाता है। यानी कि डाउट रूम के अंदर यहाँ जो टीचर बैठेंगे ये है डाउट टीचर, जिनका काम एक ही है, आपके क्या सॉल्व करना, डाउट को सॉल्व करना। ये इनका काम होगा दोस्तों। किसका काम होगा, डाउट टीचर का काम होता है आपके डाउट को सॉल्व करना। चलो इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक कॉन्सेप्ट गुरुकुल और चलाता है, वो चलता है रेमेडियल का कॉन्सेप्ट। बोले ये क्या कॉन्सेप्ट है ये। रेमेडियल की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि रेमेडियल का मीनिंग ये है कि दोस्तों इसमें एक शेड्यूल लगता है नाइट के अंदर ही, और एक टारगेट आपको दिया जाएगा कि मैथ का रेमेडियल है और आपको क्लासरूम के अंदर आना है, और वहां सारे बच्चे, एक बेंच के ऊपर एक बच्चा बैठेगा। बहुत बड़े बड़े क्लासरूम हमने बना दिए दोस्तों ये। एक बेंच पर एक बच्चा बैठेगा और अपने धुन के अंदर क्वेश्चन को करेगा। कोई डाउट आएगा, पहले क्या कर रहा था कि लाइब्रेरी से डाउट रूम में जाना पड़ रहा था, इस बार आपको लाइब्रेरी से डाउट रूम में नहीं जाना। तो फिर बोले करना क्या है, आप रेमेडियल में बैठे हैं, वहीं पर अपना हाथ ऊपर करना है, टीचर आपके पास खुद आएंगे,
हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत है? ये लो जी, इसका सोल्यूशन खत्म। सोचिए, इतनी बड़ी सुविधाएं अगर आपको कहीं मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन रेमेडियल का एक एडवांस वर्जन हम लेकर आए, और वो एडवांस वर्जन है दोस्तों कौन सा? तपस्या। बोले ये क्या चीज है? ये तपस्या सेशन की अगर हम बात करें तो ये तपस्या सेशन डेली चलता है नाइट में 12:30 से 1 डेढ़ बजे तक, 2 बजे तक, कई बार 11 से 2 भी चलाते हैं ये। बोले इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं, सारे बच्चे एक जगह बैठेंगे। सोचिए जब सारे बच्चे एक जगह बैठेंगे और वहां पढ़ने का माहौल हो तो कैसा फील होगा दोस्तों, एक आप इमेजिन करके देखिएगा एक बार ये, कि आप वहां पढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं जहां हजारों बच्चे एक साथ बैठे हों, और आप वहां पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे एग्जाम आप दे रहे हो। और एग्जाम वाली फीलिंग जिस दिन आने लग गई ना, समझ जाना कि आप नौकरी लगने के प्रोसेस में जा चुके हैं। बच्चे क्या होते हैं, तपस्या सेशन में यहां बैठते हैं और पूरी टीम आपके सामने बैठे रहेगी, एक बच्चा एक वर्ड तक नहीं बोलेगा। बोले ऐसा क्या? अपनी धुन के अंदर पढ़ते जाना है, और एक टेक्निक यहां यूज करनी है। वो टेक्निक आपको एग्जाम के अंदर आपकी स्पीड बढ़ाती है। यानी तपस्या का मतलब ही है कि आपकी क्या बढ़ाना, स्पीड को मेंटेन करना एग्जाम के अंदर। और वो टेक्निक होती है कौन सी टेक्निक? स्किप टेक्निक। स्किप टेक्निक के दम पर आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरा क्या, कि अगर आपको लगता है कि मैं मैथ के क्वेश्चन जब 1 घंटे में बनाता हूं तो मेरे से बहुत सारे कम क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मेरे से 20 क्वेश्चन ही बनते हैं, हम कहते हैं 40 बन सकते हैं ये, लेकिन वहां टेक्निक यूज करनी पड़ती है, स्किप टेक्निक। वो तपस्या सेशन में आपको यहाँ सिखाई जाती है दोस्तों ये। इसके अलावा हम बात करें तो अभी तक जो हमने बात की है वो किस किस की बात कर ली है? क्लासेस की बात कर ली, बेसिक की बात हो चुकी है, डाउट रूम डाउट टीचर की बात हो चुकी है, रेमेडियल की बात हो चुकी है, तपस्या की बात हो चुकी है। अब बात करेंगे 1-to-1 मेंटरशिप। और दोस्तों 1-to-1 मेंटरशिप की अगर हम बात करें, 1-to-1 मेंटरशिप की अगर बात करें तो कैसे करेंगे? 1-to-1 मेंटरशिप की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि 1-to-1 मेंटरशिप की अगर हम बात करें, मेंटरशिप, तो 1-to-1 मेंटरशिप की अगर बात करें तो बोलिए ये आखिर क्या कॉन्सेप्ट है ये? देखो, महाभारत के अंदर भी अर्जुन युद्ध नहीं कर पाता अगर उनके साथ में उनके कोच खड़े ना होते। बोले उनके कोच कौन थे? अरे भगवान कृष्ण नहीं है। तो ऐसे लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका कोच होना बहुत जरूरी है। बचपन के दिनों में आपके कोच होते हैं आपके माता पिता। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ टीचर की भूमिका होती है। जब आप अकेडमिक लेवल पर पूरा कर लेते हैं, ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक कोचिंग के अंदर भी एक कोच होता है। और वो कोच होता है जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, जिनका वो सोल्यूशन निकालता है कि इस तरीके से हमें करना है इन चीजों को। तो यहाँ आपको एक मेंटोर दिया जाएगा, और उन मेंटोर का जो काम होगा वो आपके करेंगे मेंटरशिप। उनका काम क्या होगा? मेंटरशिप करना ही। तो मेंटोर का काम एक ही होता है, मेंटरशिप करना। और ये क्या करेंगे कि आपको कैसे इस वीक में क्या पढ़ना है, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, और वो कौन सी चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा सब कुछ आपको कौन? मेंटोर भी गाइड करेगा ही। ये आपके साथ में सुबह 9 बजे से रात के 1:30 बजे तक आपके साथ, जहां जिस लाइब्रेरी में आप रहेंगे उसी एरिया में ये बैठे रहते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए आप इनसे गाइड ले सकते हैं ये। दूसरा, मेंटरशिप की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आपने आज दिन में सारा क्या पढ़ा। तो जो सारा दिन में आपने पढ़ा उसको आप किस में लिखेंगे? अपनी डायरी में नोट करेंगे। किस में नोट करेंगे? अपनी डायरी में। और अपनी डायरी में नोट करके ये, जब शाम को एक बंदा आएगा स्पेशल, वो आपके डायरी को चेक करेंगे कि क्या वाकई में आज आपने ये पढ़ा है, या कहीं तुक्केबाजी में ऐसे ही लिख दिया हो, फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं की है। डायरी में ध्यान रखना, डायरी के अंदर ये सारी चीजें आपको नोट करनी है कि सुबह आपने 9 बजे से लेकर 10:30 तक क्या पढ़ा, 11 से 12:30 क्या पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, सारा टाइम मेंशन करके आपको चीजें बतानी होगी। क्योंकि गुरुकुल के कुछ नियम है और वो आपको फॉलो करने होंगे अगर आपको सफलता जल्दी हासिल करनी है तो ये सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। डायरी का एक एडवांस वर्जन हम लेकर आए, और वो लेकर आए हम गुरुकुल अभ्यास पत्रिका यानी कि गैप रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? गैप रिपोर्ट यानी कि गुरुकुल अभ्यास पत्रिका।
गैप रिपोर्ट में दोस्तों हम क्या करते हैं कि बच्चे को हम ये देते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक इतने सारे हैं और इन टॉपिकों का आपने कितनी बार रिवीजन किया है, कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का सलूशन आपने कैसे किया। दूसरा, गैप रिपोर्ट के अंदर यह भी होगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आपको सर ने दिए हैं, वो आपको मेंशन करना होगा, कितने आपने कर लिए, रिवीजन आपने कितना कर लिया। ये पूरी एक रिपोर्ट बनती है और इसी के आधार पर आपके मेंटरशिप की जाती है। इसके अंदर जो है एक फॉर्मेट और होता है जहां आप अपने टेस्ट के नंबर भी लिखते हैं। वीकली टेस्ट जो आपका होता है, जिसकी चर्चा अभी मैं जस्ट करने वाला हूं। ये वीकली टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये कि वीकली टेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो वीकली टेस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपने मंडे टू फ्राइडे क्या पढ़ा है, सैटरडे उसका टेस्ट होगा। मंडे टू फ्राइडे आपने क्या पढ़ा है उसका सैटरडे को टेस्ट होगा। और सैटरडे को जब टेस्ट होगा तो आप सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे और यहाँ टेस्ट दे रहे होंगे। और सोचिए, आप घर पर जब रहते हैं तो आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि किस दिन क्या टेस्ट देना है, किस सब्जेक्ट का देना है, कितना करना है। ये सारी समस्याएं आपकी आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारी दिक्कतें होती है जो आपको घर पे आती है, लेकिन गुरुकुल आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने देगा। और वीकली टेस्ट के थ्रू थ्रू आप ये जानेंगे कि पिछले 5 दिन में मैंने जो कितना पढ़ा है, उसका मैंने रिवीजन किया तो उस रिवीजन का परिणाम क्या आया है उस टेस्ट में आपको दिखने लगेगा। तो ये सारा सब कुछ वीकली टेस्ट में होता है। ये अब हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़कर एकेडमिक एरिया की, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अभी ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम सारा समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी के अंदर आपको जो सीट दी जाएगी वो आपको इंडिविजुअल सीट मिलेगी। इंडिविजुअल सीट का मतलब यह है कि जिस सीट के ऊपर आपकी चेयर, आपको बहुत कंफर्टेबल चेयर, जिसके ऊपर आप 24 आवर भी बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे बाहर से जब आते हैं तो बोले सर हम वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे लेकिन चेयर ऐसे होते थे कि हम 1 घंटा नहीं बैठ पाते थे। हमने कहा गुरुकुल आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट चेयर अवेलेबल करवाता है जिसके ऊपर आप 24 आवर बैठेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है लाइब्रेरी के अंदर एक इंडिविजुअल सीट, जिसके ऊपर एक चार्जिंग की फैसिलिटीज। मान लीजिए आप ये कहें कि मैं चार्ज करना चाहता हूँ जी अपने लैपटॉप को, तो चार्जर कहाँ है, तो वहीं मिलेगा उसी सीट पे ही है। उसके ऊपर एक स्पेशल लाइट और अलग से दी जाएगी आपको, यानी ऊपर की जो लाइटें होती इनके अलावा इंडिविजुअल लाइट भी आपको मिलेगी अपने चेयर के ऊपर। ये जो सीट आपको दी जाएगी। लाइब्रेरी पूरी तरीके से एसी वाली लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी के अंदर पूरी तरह से कैमरा लगा होगा, यानी कोई बच्चा लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकता क्योंकि लाइब्रेरी बनी है पढ़ने के लिए। तो जब लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बनी है तो उसको पढ़ने के लिए ही रखा जाए, उसको बाकी किसी और काम के लिए यूज नहीं किया जाए। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो है आपको गुरुकुल यहाँ अवेलेबल करवाता है। पूरी तरह से लाइब्रेरी के अंदर वाईफाई की फैसिलिटीज होगी, यानी अगर आपको लगता है कि मुझे ये ऑनलाइन क्लास करनी है तो आप वो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई क्लास आपकी छूट गई है तो आप उसे ऑनलाइन ज्वाइन करके लाइब्रेरी के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। ये अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी के अलावा और क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है। न्यूज़पेपर की फैसिलिटीज है, नॉर्मल फैसिलिटीज है जो हम अवेलेबल करवाते हैं। पूरी तरह से वाईफाई सुविधा रहेगी। तो हमने लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट देखा और क्लासेस का कॉन्सेप्ट देख लिया हमने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये और आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करेंगे हॉस्टल की। चलो हॉस्टल से पहले स्पोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर इसका एक टाइमिंग फिक्स होता है, जिसके अभी हम चर्चा करेंगे कौन सा टाइम रहता है। ये 5:30 से 7 बजे का टाइम होता है गर्मियों के अंदर, सर्दियों में रहता है 5 से 6:30। तो ये स्पोर्ट्स का टाइम जो है, इस दौरान आप जिम, यानी जिम की फैसिलिटीज भी गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है। जिम कर सकते हैं इस दौरान, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दी जाएगी स्पोर्ट्स के अंदर। यहाँ आपको ट्रेनर भी मिलेगा जो आपकी रनिंग वगैरह करवाएंगे, और वो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, यानी भारतीय जो सेना है वहां से सेवानिवृत्त जो अधिकारी है वहीं आपके यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग करवाएंगे। जिससे कई बच्चों का एग्जाम होने के बाद फिजिकल की बड़ी दिक्कत रहती है, फिजिकल के लिए अलग कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, जबकि गुरुकुल में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल के लिए आपको केवल और केवल यहीं पर सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी जाएगी, हर प्रकार की, चाहे हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, स्प्रिंट हो, रनिंग हो, कुछ भी हो, सब कुछ फैसिलिटीज आपको यही मिलने वाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना
हॉस्टल का कॉन्सेप्ट क्या है? हॉस्टल का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि हॉस्टल में आपको रहने के लिए रूम मिलेगा। रूम की जो साइज होगी वो, कई रूम 3 के हैं, कुछ 4 के भी हैं और कुछ 5 के भी हैं, यानी 3 4 5 इस तरह से है ये। और रूम के अंदर आपको लॉकर के फैसिलिटीज मिलेगी, बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, और ये जो हैंगर वगैरह जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, पंखा वगैरह, कूलर वगैरह, ये बेसिक फैसिलिटीज सारी गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाएगा ये हॉस्टल के अंदर। इसके अलावा आपको मेस की सुविधा दी जाएगी। मेस के अंदर अगर हम बात करें तो 4 टाइम आपको खाना दिया जा रहा है। बोले 4 टाइम कैसे? ब्रेकफास्ट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ब्रेकफास्ट के बाद आपको लंच दिया जाएगा, लंच के बाद आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, और फिर डिनर होगा। ये सुबह 7:30 बजे, ये आपको 12:30 बजे, ये आपको 5 बजे, ये 8:30 बजे। 4 टाइम आपको खाना अवेलेबल करवाएगा गुरुकुल यहाँ पर मेस में। ये फैसिलिटीज, इतनी सारी फैसिलिटीज एक बच्चे को तैयारी करने के लिए और क्या चाहिए दोस्तों, कि आपको जब क्लासेस मिल रही है, डाउट टीचर मिल रहा है, रेमेडियल का कॉन्सेप्ट है, तपस्या है, मेंटरशिप है, गैप रिपोर्ट है, डायरी है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब भी है। यानी कि कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था हमने कर रखी है, ये जिसके बारे में अभी हम चर्चा करना थोड़ा सा भूल गए थे ये। तो कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था हमने कर रखी है, टाइपिंग की फैसिलिटीज हमने यहाँ दे रखी है आपको। इतनी सारी फैसिलिटीज हमने आपको यहाँ पर दे रखी है, विशेष रूप से आपकी 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 सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, आपके सपनों में जान डालने के लिए, ये सारी फैसिलिटीज गुरुकुल आपको अवेलेबल करवा रहा है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये मैंने सारी चीज बता दी, लेकिन आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ मोबाइल पूरी तरह से बैन है, यानी मोबाइल का आप यूज नहीं कर पाएंगे। कब? मंडे टू सैटरडे, सैटरडे की नाइट में 12 बजे आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं संडे ही हो जाता है, और संडे को शाम को वापस जमा हो जाएगा आपका मोबाइल। यानी पूरे महीने में 4 दिन आपको मिलते हैं, दिन भी नहीं है एक तरह से वो, तो ये एक तरह से वो 2 ही दिन होते हैं ये, अगर दिन के अकॉर्डिंग काउंट करें तो ये। क्योंकि बिन मोबाइल के पढ़ने का जो आनंद है ना दोस्तों, ये वो यकीन मानिए जबरदस्त है ये। आपको मजा आ जाएगा ये बोले कि ये वाकई में बिन मोबाइल के पढ़ने का जो आनंद है, वो एक अलग ही फील देता है। और अलग फील लेने के लिए गुरुकुल आना होगा, सिलेक्शन लेना है तो गुरुकुल आना होगा। सरकारी नौकरी की इच्छा है तो आइए, गुरुकुल आपके सपनों को एक नई उड़ान देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि गुरुकुल के इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आखिर इसका शेड्यूल कैसे चलता है। तो मैं बता देता हूँ, 7 बजे आपको उठाया जाएगा सुबह, ये आपके उठने का टाइम है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ये टाइमिंग है आपका ब्रेकफास्ट का। 8:30 के बाद यानी कि 9 बजे से शुरू होगा अब ये, और 9 बजे से 10:30 तक आपकी पहली क्लास चलेगी। ये फर्स्ट क्लास हो गई। 10:45 से 12:30 सेकंड क्लास होगी। 12:30 से 2:30 बजे तक लंच प्लस रेस्ट, दोनों काम है जी इसमें। फिर 2:30 बजे से 3:45 तक थर्ड क्लास होगी। फिर 3:45 से 5 बजे तक आपकी फोर्थ क्लास होगी। उसके बाद ये भी मैं सर्दियों का बता रहा हूँ, ये गर्मियों में 5:30 हो जाता है ये। फिर 5 से 6:30 स्पोर्ट्स का टाइम रहेगा। स्पोर्ट्स के बाद में 6:30 से 8:30 लाइब्रेरी है। 8:30 से 9:30 डिनर, और 9:30 से 12:30 लाइब्रेरी या
तपस्या या रेमेडिया। ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, ये पूरा शेड्यूल ऐसे चलता है। यानी हमने आपको पढ़ाई का भी टाइम दिया, रिवीजन का भी हमने आपको टाइम दिया, आपको हमने खेलने का भी टाइम दे दिया, आपको हमने बीच में रेस्ट करने का भी टाइम दे दिया, खाने का भी टाइम दे दिया। ये इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। और दोस्तों, सारी जानकारी वैसे मैंने आपको दे दी। फिर भी आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिएगा और ये आपको अवेलेबल करवा देंगे। वैसे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है और कैंपस के लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको इस नंबर के ऊपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये नया फाउंडेशन बैच है, 5 जनवरी से शुरू हो रहा है। आने वाले सीजीएल के जो एग्जाम है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन फेज हो, जीडी हो, कुछ भी हो, ये जितने भी एग्जाम है इन सब के लिए नया फाउंडेशन बैच श्योर सिटी गुरुकुल अपने करनाल कैंपस में शुरू कर रहा है 5 जनवरी से ये। और बॉयज कैंपस के लिए 5 जनवरी से ही है और 5 जनवरी से गर्ल्स के लिए है एसजीआई समालका के अंदर। इन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, करिए ना जाके ये। अब आपको नौकरी लगनी है ना, सरकारी नौकरी चाहिए ना, कम समय में चाहिए ना। बहुत दिन हो गए होंगे भटकते हुए, लेकिन अब नहीं भटकना होगा आपको, क्योंकि श्योर शिक्षा गुरुकुल आपके साथ में खड़ा है। 7289003333 7289008888। तब तक के लिए जय हिंद।